हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ प्रश्न जीके के। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा 24 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गए क्वेश्चंस हैं ये एसएससी जीडी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो फूलों की जो खेती होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। फूलों की खेती का करना जो होता है वो क्या कहलाता है। तो फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची किस प्रकार से संबंधित है। 8वीं सूची जो है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो 8वीं सूची जो है वो किससे संबंधित है? तो वो भाषाओं के से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हवा से बातें करना, ये इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ जो होगा वो बहुत तेज़ी के साथ क्या होगा? बहुत तेज़ी के साथ दौड़ना। ठीक है, फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि यूएस ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता था। तो महिला एकल खिताब जो 2020 का यूएस ओपन वाला था वो किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था। किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने जीता था। किसने? नाओमी ओसाका। किसने जीता था? नाओमी ओसाका। फिर नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी वो उसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो 2020 का था वो किसे दिया गया है? रणजीत सिंह डिसले को दिया गया है। किसको दिया गया है? रणजीत सिंह डिसले को दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी कौन है। तो भारत की कौन ऐसा महिला खिलाड़ी हैं जिसने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल को जीत लिए हैं। तो उनका नाम है अवनी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मापला विद्रोह कब हुआ था। तो मापला का जो विद्रोह था वो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था। कोई दिक्कत? फिर हम आगे 9 नंबर पे बात करते हैं। 9 नंबर है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो डैश वाली रानी थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झांसी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है। अरावली की जो ऊंची पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, दूर सोचने वाले को क्या कहते हैं। जो दूर की सोचते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दूरदर्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दूरदर्शी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक जो हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकीर्ण का विलोम शब्द। तो संकीर्ण का विलोम शब्द यहाँ दिया गया है, एक विस्तीर्ण होता है और दूसरा विकीर्ण होता है। ठीक है, ये दोनों जो हुए ये संकीर्ण के विलोम शब्द हुए। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है वो किस नदी पे है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। और सतलज नदी कहाँ पर? नाथपा जो झाकड़ी परियोजना है वो सतलज नदी के किस जगह पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन बोला कि अमित का विलोम शब्द बताइए। तो अमित का जो होता है विलोम शब्द होता है विस्मित परिमित। अमित कहने का मतलब कि जो अमृत के समान हो, मतलब अमृत। तो इसीलिए इसका विलोम शब्द बताया कि विष मतलब
जहर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन है। गोल्डन लंगूर किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध कौन सा पार्क है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और फिर दूसरा जो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कौन है, रायमोना। रायमोना कहाँ है, रायमोना जो है असम में है। रायमोना कहाँ है, असम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन की अवध किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था। तो अवध किसान सभा का जो गठन था वो कहाँ किया गया था। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर को इसको प्रतापगढ़ के रोड गांव में किया गया था। कहाँ किया गया था, प्रतापगढ़ के रोड गांव में किया गया था। और करीब करीब इसमें कितने किसान संख्या में भाग लिए थे, कम से कम 5000 जो किसान थे इस सभा में आकर के शामिल हुए थे, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं, ये है 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ये भी देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कांकोरी कांड कब हुआ था। तो कांकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर हुआ था। और यह इसमें क्या किया गया था, इसमें जो 3 क्रांतिकारियों ने मिलकर ट्रेन को रोक लिया था और सरकारी संपत्तियों को क्या कर लिया था, लूट लिया था। तो लखनऊ कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कान पकना मुहावरे का अर्थ होगा बहकाना या दीक्षा देना, ठीक है। तो यहाँ हिंदी का क्वेश्चन दिया गया था, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन जो 1 अगस्त 2015 को किया गया था। 1 अगस्त 2015 को किया गया था। फिर चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक कौन है। तो लोदी वंश के संस्थापक किनको माना जाता है, बहलोल लोदी को माना जाता है। किनको माना जाता है, बहलोल लोदी को। जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम से आप क्या समझते हैं। तो जड़त्व का नियम जो होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है, जिसमें बताता है कि कोई बॉडी जो है, कोई वस्तु जो है अगर विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 में IPL 5 बार किसने जीता है। तो IPL 5 बार जो है मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने कितने बार जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है 4 बार जीती हुई है, और मुंबई इंडियंस 5 बार, ठीक है। सबसे सफल टीम जो है IPL की वो किसे मानी जाती है, मुंबई को मानी जाती है। फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है। नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है। कितना होता है, 10। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ होगा चुंगली करना। क्या होगा, चुंगली करना। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कि फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन में जो महिला थी, महिला के तरफ से किसने जीता है, तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। किसने जीता, बारबोरा क्रेजिकोवा, ये महिला थी जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 जीती है। और पुरुष की तरफ से कौन जीता है, राफेल नाडाल। पुरुष की तरफ से कौन जीता है, राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 को जीत लिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन बने हैं। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे, मनोज सिन्हा बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, मनोज सिन्हा, ठीक है। फिर 11 नंबर, दीपा मलिक ने किस ओलंपिक में मेडल जीता है। तो दीपा ओलंपिक जो है रियो ओलंपिक 2016 में जो है इन्होंने अपना मेडल जीता हुआ था, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों की नज़रबंदी से कब आज़ाद हुए थे। तो अंग्रेज़ों की नज़रबंदी से वो कब आज़ाद हुए, 1941 में, 1941 ईस्वी में आज़ाद हुए। फिर है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन की राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और हमारे वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं, तो श्री वेंकैया नायडू। कौन है, श्री वेंकैया नायडू जो हैं हमारे उपराष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, ठीक है।
फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म कहाँ हुआ? तो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं वो उनका जन्म कहाँ हुआ है? ऑकलैंड में हुआ है। कहाँ? ऑकलैंड कैलिफोर्निया। ऑकलैंड कैलिफोर्निया, जो ऑकलैंड कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, फिर 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कंगना का पर्यायवाची शब्द बताइए। कंगना का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कौन कौन होता है? तो कंगना का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण, वायल, चूड़ा, कड़ा, ब्रेसलेट, कंगन, कंकन, कंगन, खड़ुआ, ये सभी जो होते हैं कंगना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, आदर का विलोम शब्द। तो आदर का विलोम शब्द क्या होता है? अनादर भी होता है और निरादर भी होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निरुजता का विलोम शब्द बताइए। तो निरुजता का विलोम शब्द जो होता है रुग्णता। क्या होता है? रुग्णता। फिर अगर 18 नंबर क्वेश्चन है, बेटी का समानार्थी शब्द। तो बेटी का समानार्थी शब्द जो होता है वो तनया होता है, श्रुता होता है, पुत्री होता है और आत्म होता है। तनुजा भी होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, फिर रियो ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो रियो ओलंपिक खेल का आयोजन 5 अगस्त 2016 को किया गया था। और कब तक चला था? कब इसकी समापन हुई थी? तो रियो ओलंपिक का जो समापन हुआ था वो कब हुआ था? 21 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक का समापन हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। ये 25 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो जो पहला है कि वर्ष 2020 तक मुंबई इंडियंस आईपीएल खिताब कितनी बार जीत चुका है? तो 2020 तक जो है मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार खिताब जो था अपने नाम कर लिया था। कितने बार कर लिया था? 5वीं बार जो था खिताब अपने नाम कर लिए हुए था। फिर 13 नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने किया है? जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसकी मेज़बानी अपने देश भारत ने किया है। किसने किया है? अपना देश भारत ने किया है। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरह, मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो मिर्गी दिवस जो है वो 17 नवंबर को हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, फिर चौथा जो है, मुगल काल में अंतिम मुगल शासक कौन था? मुगल काल में अंतिम मुगल शासक कौन था? जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था मुगल काल में मुगल का अंतिम शासक था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? 2021 में। तो 2021 में अपने देश भारत में जो हुआ ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कोई दिक्कत? फिर एक छठा क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें से एक ऑप्शन था जिसमें हॉकी के खिलाड़ी से संबंधित नहीं थे। एक पहला, उसमें 3 थे जो हॉकी के खिलाड़ी थे और एक जो थे ये मनु भाकर, ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा। फिर 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था? महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लाया गया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हैंगिस्टस के द्वारा लाया गया था। फिर 8 नंबर जो क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केरल ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? केरल ने टॉप किया है। फिर फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ होता है सोच समझ कर चलना। क्या होता है? सोच समझ कर चलना। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में ऑप्शन के अनुसार वहाँ था कि वानिकी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है,
फिर 11 नंबर क्वेश्चन है मोतियाबिंद आँख से संबंधित होता है तो निमोनिया किससे संबंधित होता है? निमोनिया जो होता है वो फेफड़े से संबंधित होता है, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन जो है मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से तो होता है? तो मलेरिया नामक जो रोग होता है वो मादा एनोफ्लिस जो एक मच्छर होती है उसी के काटने से होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर 13 नंबर क्वेश्चन जो एक माता के उदर से उत्पन्न हुए हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? एकल शब्द क्या होगा? तो उनका एकल शब्द जो होगा वो सहोदर होगा। क्या होगा? सहोदर। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि पेंटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया है? तो पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को दिया है। किसको दिया है? 2019 का जो अवार्ड था वो विराट कोहली को मिला। फिर गमन का विलोम शब्द क्या होता है? गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। फिर 16 नंबर घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरग है, घोट, घोटक, अश्व, ये सभी होते हैं। फिर चरमोत्कर्ष जो था उसमें ऑप्शंस में शुद्ध वर्तनी था। चरमोत्कर्ष जो था शुद्ध वर्तनी था, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार चूज किया गया था। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियन गेम्स 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जो है वो झांगझोऊ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? झांगझोऊ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? झांगझोऊ में किया जाएगा। और एशियन गेम्स जो है एशियन गेम्स का आयोजन करने वाला जो चीन है, झांगझोऊ चीन का ही एक शहर है और चीन ये एशियन गेम्स को तीसरी बार हैंडल कर रहा है। तीसरी बार मतलब आयोजित कर रहा है। इससे पहले जो एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पालेमबाग 2018 में हुआ था। पालेमबाग कहाँ है? जाकार्ता में पड़ता है। और 2026 का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? 2026 का आयोजन जो होगा नागोया में होगा। तो इसी के साथ जो 24 के फर्स्ट शिफ्ट, 24 के सेकंड शिफ्ट और 25 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो धन्यवाद।